को विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला बजट पेश होने जा रहा है। बजट को लेकर किसानों को काफी उम्मीदें हैं। जगह जगह से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। चूरू की अगर बात करें तो चूरू के किसानों को भी उतनी ही उम्मीदें हैं। सरकार मूल एवं वास्तविक किसानों की पहचान करके बजट का लाभ पहुंचाए, जिससे कि किसानों को बजट का फायदा मिल सके। राजस्थान सरकार 10 तारीख को बजट की घोषणा कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों के लिए प्रयासरत है। अभी उन्होंने किसान सम्मान निधि भी किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की थी, जिसको लेकर भजनलाल शर्मा जो है वह भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। 10 तारीख को आने वाले बजट की बात करें तो किसानों से बात करेंगे, किसानों को किस तरह की उम्मीद है, कैसा बजट होना चाहिए, बात करते हैं। हमारे साथ एक किसान साथी है। सर, 10 तारीख को भजनलाल सरकार का पहला बजट आने वाला है। बजट से किस तरह की उम्मीदें किसानों को है, क्या सुधार होना चाहिए, क्या किस तरह से किसानों को फायदा दिया जा सकता है, क्या कहेंगे, बजट कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपसे और सरकार से जानना चाहता हूं कि किसान की ये परिभाषा कैसे साबित करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जो किसान का काम है, खेती का मेरा मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, पैसे से नहीं ले सकते हम, किसानी का ही काम है ये। तो सरकार को चाहिए कि जैसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चुनाव में तमाम एजेंसियों से, खुद की एजेंसियों से हार जीत का आंकड़ा ये जो तय कर लेते हैं, हार जीत के लिए इतने रुपए खर्च कर देते हैं, तो क्यों ना वास्तविक किसान के लिए भौतिक सत्यापन करके ये तय करें कि किस किसान के पास कितनी जमीन है, किस किसान के पास कितना रकबा उपजाऊ था, जिसमें उपज की थी तो उसका नुकसान हो गया, तो उसका भी भौतिक सत्यापन करके उसको लाभ दिलाया जाए। आजकल तो बहुत सर्वे हैं, सैटेलाइट सर्वे है, मोबाइल सर्वे है, डाटा सर्वे है। तो मैंने देखा कई साल से, मैं 47 का हो चुका हूँ, किसान सभा से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो नुमाइंदे हैं सरकार के, वो किसी चौधरी और किसी ठाकुर के घर आके बैठ करके चाय खाना करके और वो कागजों में खाना पूर्ति कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो वास्तविक किसान होता है वो वंचित रह जाता है, और जो रसूल वाले होते हैं, रसूखोर होते हैं, उनको फायदा मिल जाता है। मैं चाहता हूँ सरकार से कि वो असली किसान तक पहुंचे, असली जो जरूरतमंद है, जिसको नुकसान हो, वहां तक पहुंचे। लोगों का कहना है कि वास्तविक जो किसान है उन्हें अभी फायदा नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, किस तरह का बजट चाहिए, कैसी उम्मीद रहती है लोगों को बजट को लेकर? देखिए, लोगों को तो उम्मीद तो ये रहती है कि जैसे खेती किसानी करते हैं और करते हैं, वो फसल बीमा तो कंपनी वाले पैसे तो काट लेते हैं, उसके बाद में जो सो वह क्लेम पूरा नहीं मिल पाता है। कभी क्रॉप कटिंग, कभी कुछ, कभी वो आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है, कभी बोलते हैं पैन कार्ड से लिंक नहीं होता, उस आधार पे उसके पैसे काट लिए जाते हैं, उधर बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम केसीसी के पैसे, ब्याज तो कम से कम माफ होना चाहिए ना किसान के लिए। जैसे फसल खराबा हो गया और हो गया, उसका तो क्लेम मिलना ही मिलना चाहिए। घर से किसान के पैसे नहीं लगे। नहीं, किसान अगर जिंदा रहेगा, सब सिस्टम रहेगा, तो देश देखो खुशहाल होगा। नहीं तो ये बिल्कुल सही कहा भाई ने कि अन्नदाता अगर जिंदा है तो देश खुशहाल है, देश में प्रगति होगी। क्या कहेंगे आप, किसान हैं, किस तरह से फायदा मिलता है सरकार की ओर से, कैसी उम्मीद रखते हैं आप? किसान को लाइट की व्यवस्था करनी, किसानों के लिए सरकार को लाइट की व्यवस्था करनी चाहिए। केसीसी जैसे स्कीमों में ब्याज माफ़ करना चाहिए, किसानों को बीमा, फसल की बीमा पूरी मिलनी चाहिए।